Dear students and aspirants, we will now be discussing the divisibility of another special number, that is divisibility test of 13. जिस तरीके से हमने divisibility test for 7 calculate किया था, उसी तरीके से on the same lines the divisibility test for 13 will be calculated. So let's start with the divisibility of 13. Now divisibility test of 13 students मैं directly आपको बता सकता हूं, बट मैं पहले आपको कंसेप्ट डिराइव करके बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का कंसेप्ट आया कैसे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 13 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 और खुद से इन दो नंबर्स के अलावा बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। जनरली प्राइम नंबर्स में कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है कि ये प्राइम नंबर्स कभी भी 10 या 10 के मल्टीपल्स के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 10 नहीं देते, लेकिन एक ऐसा नंबर देते हैं जो 10 के बहुत नजदीक हो, जैसे 9 या 11, 19 या 21, 39 या 41। सो ऐसा ही एक नंबर हमें ढूंढना है 13 में, और 13 से फिर वो लॉजिक आगे चालू होगा जिससे हम डिराइव कर पाएंगे द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 13 का बेस कोर कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 13। सो 13 into 1 is equal to 13। ये नंबर किसी भी 10 के मल्टीपल के नजदीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 13 into 2 gives us 26, ये भी नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां हमें एक नंबर मिलेगा 13 into 3, ये हमें दे रहा है 39। ओके, हियर वी आर गेटिंग 39। जैसे कि मैंने आपको बताया 9 और 11, 29 और 31, 39 और 41। अब 39 को अगर आपको 40 बनाना है तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 1। ये हमने स्टूडेंट्स डिराइव कर लिया। सबसे पहला मेथड का इंपॉर्टेंट पार्ट ये एडिशन। याद कीजिए 7 की डिविजिबिलिटी, हमने 7 की डिविजिबिलिटी को भी कुछ इसी तरीके से डिराइव किया था। ऑन द सेम लाइंस हम 13 की डिविजिबिलिटी भी डिराइव कर रहे हैं। अब ये हो गया 40, और इस 40 को आप लिख सकते हो 4 into 10, and here we have obtained the multiplying factor when it comes to the divisibility of 13. It implies कि आपको कोई भी डिजिट दिया हुआ है या कोई भी नंबर दिया है और उस नंबर का डिविजिबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है 13 के साथ, तो आखिरी डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट्स के साथ ऐड कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि क्या वो नंबर 13 से डिवाइड होता है या नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी कैलकुलेट करनी है 13 के साथ, मेथड बहुत सिंपल है जो हमने डिराइव कर लिया है, एंड दैट इज अगर गिवन नंबर है उस गिवन नंबर के आखिरी डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट्स के साथ ऐड कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कंसीडर करता हूं द नंबर 169। स्टूडेंट्स, एवरीवन नोज दैट 169 इज 13 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 169 पर मैं ये सेम मेथोडोलॉजी अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी व्हाट आई गेट। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए, इस नंबर में 9 इज द लास्ट डिजिट एंड 16 आर द रिमेनिंग डिजिट। सो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो आखिरी डिजिट है उस आखिरी डिजिट में मैं ये वाला 4 मल्टीप्लाई करूंगा, और क्योंकि यहां पर हमको प्लस करना पड़ा है, आई विल ऐड द रिमेनिंग डिजिट्स विद दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। तो ये हो गया 16 प्लस 4 into 9, मुझे मिलता है 16 प्लस 36। नाउ स्टूडेंट्स, 36 and 16 gives me 52, and we all know that 52 is divisible by 13, therefore the number 169 is completely divisible by 16. This is the divisibility test of 13. एग्जाम्पल के तौर पे दो नंबर्स मैंने आपके सामने रखे हैं स्टूडेंट्स। इन एग्जाम्पल्स को कंसीडर करके अब मैं आगे की कैलकुलेशन करता हूं। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करूंगा 16042। एट द वेरी फर्स्ट साइट मैं ये देख सकता हूं कि इसका जो आखिरी डिजिट है दैट इज 2 एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर 1604। मैं इस डिविजिबिलिटी के प्रोसीजर को अगर इस नंबर पे अप्लाई करता हूं टेस्ट करने के लिए कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। सो इन द वेरी फर्स्ट प्रोसीजर व्हाट आई विल डू, ये जो लास्ट डिजिट है इस लास्ट डिजिट को मैंने एज इट इज लिख दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर एडिशन करना पड़ा था, तो हमने ऐड कर दिया 4 into 2 को रिमेनिंग
डिजिट्स के साथ में what I get is 1604 plus 4 twos are 8 and finally I am getting 1612. अब स्टूडेंट्स इसी प्रोसीजर को हम आगे दोहराएंगे, आगे इंप्लीमेंट करेंगे. लास्ट डिजिट 2 है और जो आखिरी के डिजिट को निकालने के बाद जो नंबर्स बच रहा है दैट इज 161. अप्लाई करते हैं सेम प्रोसीजर. 161 को मैंने एज इट इज लिख दिया, ये वाला साइन प्लस कर दिया और आखिरी डिजिट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4 को. मुझे मिल रहा है 161 प्लस 4 2 8 और ये जो नंबर आता है दिस कम्स आउट टू बी 169 और 169 इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 13 जो हमने अभी डिराइव किया. इट इंप्लाइज दैट सिंस 169 इज डिविजिबल बाय 13 दिस नंबर 16042 is also divisible by 13. So ये रहा divisibility of 13 का दूसरा एग्जाम्पल. एक और नंबर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल को भी हम डिस्कस करेंगे. द नंबर इज 3393. जो आखिरी डिजिट है वो आखिरी डिजिट 3 है एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर 339. सेम प्रोसीजर को अगर मैं अप्लाई करूं इस नंबर की डिविजिबिलिटी को फाइंड करने के लिए, देन व्हाट आई गेट इज 3. ये इस लास्ट डिजिट 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 के साथ में और ऐड कर दीजिए उस पूरे नंबर के रिमेनिंग नंबर्स को. व्हाट यू गेट इज 339 प्लस 12. सो 339 प्लस 12. दिस इज गोइंग टू गिव मी द नंबर दैट इज इक्विवेलेंट टू 351. So 339 plus 12 has given me a number 351. Now students same procedure आप अप्लाई कीजिए उसके ऊपर उस नंबर पे भी 13 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए. 351 नंबर है, लास्ट डिजिट 1 है और रिमेनिंग डिजिट्स हो गए 35. सो 35 ये रिमेनिंग डिजिट्स मैंने एज इट इज लिख दिए और ये जो लास्ट डिजिट है इसे सेपरेट किया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ और क्योंकि यहां पर ऐड करना था मैंने इसको ऐड कर दिया इस नंबर के साथ में. नाउ व्हाट आई गेट इज 35 प्लस 4 एंड 35 प्लस 4 comes out to be 39. Dear students, we all know that the number 39 is divisible by 13 and hence this number 3393 is also divisible by 13. So ये रही students divisibility test for 13. In short, अगर मुझे divisibility test of 13 निकालनी है या ये टेस्ट करना है कि कोई भी नंबर 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, प्रोसीजर बहुत सिंपल है. उस बड़े नंबर के आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ और ऐड कर दीजिए रिमेनिंग डिजिट. अगर आपको 0, 13 या ऐसा नंबर 0 मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा. सो अगर आपको 13 या ऐसा नंबर मिलता है जो 13 से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहां पर आपको 39 मिला, जैसे यहां पर आपको 169 मिला, जैसे यहां आपको 152 मिला, क्योंकि यहां पर एडिशन हो रहा है 0 मिलने की संभावना ना के बराबर होती है, आपको बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि 0 मिलेगा. इन दैट केस स्टूडेंट्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 13 एंड दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर एनी नंबर pertaining to special number 13.